बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन। वक़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ़ज़लुल जिहाद कलिमतु हक़्क़िन इंद सुल्तानिन जाइर, औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दो बातें जो पिछले दिनों अखबारात की सुर्खियों में छाई रहीं, और सच ये है कि वो भी एक पॉलिटिकल स्टंट है, एक तमाशा है सियासी एतबार से। नंबर एक, दारुल की फतवा वेबसाइट से चंद लिंक हटाए जाने की बात। देखिए, आपको मालूम ना हो लेकिन दुश्मन को मालूम है कि हिंदुस्तान में मौजूद जो पूरी मिल्लत है, इस मिल्लत का सर है देवबंद। वहाँ कोई गलत चीज़ उन्हें नज़र आ जाए या वहाँ की किसी चीज़ को कोशिश करके वो गलत करार दे दें, ये उनके लिए ऐसे ही है जैसे ताज पे हाथ डाल दिया हो। बादशाह के ताज पे हाथ डाल दिया हो या किसी के गिरेबान में हाथ डाल दिया हो। ये एरिया सेंसिटिव होता है, स्पोर्ट्स से लेकर के और ऊपर तक। जो लोग कुंग फू, कराटे, थाईटन देखे होंगे या सीखे होंगे या उन्होंने फ़ाइट की हो कभी रिंग में आकर के, तो उन्हें मालूम होना चाहिए कि ये इलाका ऐसा है कि जहाँ पर अगर आप भेद देते हैं फ़ाइट के दौरान तो आपको डबल पॉइंट्स मिलते हैं। पीछे मारेंगे तो फाउल हो जाएगा, पीछे अगर किक मारेंगे तो आपको फाउल हो जाएगा, लेकिन फ्रंट पे से आप इस हिस्से में किसी में अगर जिस्म तक पहुंचते हैं तो आपको डबल पॉइंट मिलते हैं। वही हाल है दारुल देवबंद की साइड के ऊपर। जो मसला है हम बताए दे रहे हैं, आप भी याद रखिए उसको। हालांकि ना आपके इल्म में है ना आपके चलन में है। बच्चे को एडॉप्ट करने से मुताल्लिक है, एडॉप्शन से मुताल्लिक है कि कोई बच्चा जब लिया जाता है तो हुकूमत के एतबार से तो ये निज़ाम है कि उसकी लिखा पढ़ी करवाइए आप, वो आपका बेटा हो गया। अब वो आपका बेटा हो गया, अब वो आपकी जायदाद में असल बेटे की तरह शरीक होगा। ये हिंदुस्तान का कानून और आईन है। शरीयत इसको नहीं मानती। हम इस तरह कहेंगे तो आपको थोड़ा सा तसादुम लगेगा, लेकिन हम आपको इस थोड़ी सी वजाहत के साथ जब बतलाएंगे तो आपको लगेगा कि कोई तसादुम नहीं, कोई टकराव नहीं। देखिए, इस धरती के ऊपर इस वक्त का जो निज़ाम है, इस वक्त का जो नज़रिया है, वो ये कि दौलत सब कुछ है, पैसा सब कुछ है। बाप अगर किसी बेटे को मीरास से महरूम कर दे तो वो दुश्मन हो जाता है। वो रिश्तों को इस वक्त ध्यान में नहीं रखता। खूनी रिश्ते और नसबी रिश्ते उसके लिए कोई वैल्यू नहीं रखते। तो यही मामला है। हालांकि एडॉप्ट कब किया जाता बच्चे को? एडॉप्ट इसलिए किया जाता है कि मेरे कोई बच्चा नहीं है, और हर जोड़े के दिल के अंदर अल्लाह तबारक व तआला औलाद की शफ़क़त और औलाद की मेहरबानी पैदा करते हैं। अभी इस वक्त इतनी गुंजाइश नहीं होती वक्त में कि हम इसको मुदल्लल कर सकें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने नवासे को गोद में लिए हुए थे और आपकी आंखों में आंसू आ गए थे, तो हज़रत साद इब्न उबादा ने पूछा था, वान्त या रसूल अल्लाह, कि अल्लाह के रसूल आपकी आंखों में आंसू हैं, यानी आप इस नवासे की वफ़ात के ऊपर गमज़दा हैं। तो हुज़ूर ने उस वक्त फरमाया था, हादा रहमतुन, हादा रहमतुन, कि ये रहमत है और ये शफ़क़त और मेहरबानी है जो अल्लाह ताला हर दिल में रखते हैं। तो उसका इलाज करने के लिए, उस बेचैनी का इलाज करने के लिए, उस शफ़क़त का इलाज करने के लिए, उस मेहरबानी का इलाज करने के लिए, उस फादरशिप और उस बाप के एहसास या माँ के एहसास को आच्छादित करने के लिए या उन्हें पैरहन देने के लिए
या उसके इजहार के लिए कोई आदमी बेटा गोद ले लेता है, बेटी गोद ले लेता है, वो लिख कर न दे तब भी जो जायदाद, जब उसकी कोई औलाद ही नहीं है तो औलाद की जगह पर उसको मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा तो उसे पूरा इख्तियार है। देखिए बहुत साफ अल्फाज में समझिए कि ज़िंदगी में आदमी अपनी संपत्ति, चल अचल संपत्ति या जिस तरह की भी जायदाद हो, मनकूला गैर मनकूला, सारी किसी को भी दे सकता है, हिबा कर सकता है, हिबा कर सकता है। यहाँ तक कि उसके अगर 4 बेटे हैं तो चाहे किसी एक को दे सकता है, अगरचे यह चीज़ शरान ममनू है, अच्छी नहीं है, लेकिन राइट पावर है उसको ये कि वो ऐसा कर सकता है। तो कहने का हासिल ये है कि अगर हमने कोई बेटा गोद लिया है और फिर उसके बाद हम ये लिख देते हैं कि हमारी वफ़ात के बाद में आधी जायदाद इसकी है, तो शरीयत इसको मानती है, नथिंग, कोई चीज़ इसके खिलाफ नहीं है, शरई एतबार से बिल्कुल दुरुस्त। आप पूरी लिखना चाहें पूरी लिख दीजिए, वसीयत कर दीजिए, इकरारनामा कर दीजिए, आप उसके नाम चढ़वा दीजिए, जो चाहे कीजिए, शरीयत नहीं रोकती उससे, शरीयत उससे नहीं। तो फ़र्क देखिएगा, बहुत थिन लाइन है जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कि शरीयत ने इस बात से नहीं रोका है आपको कि किसी बच्चे को आप गोद लेते हैं और फिर उसके बाद अपनी सारी जायदाद उसके नाम लिख देते हैं। शरीयत ने नहीं रोका, कोई दारुल इफ्ता आपको इससे नहीं रोकेगा, बल्कि यहाँ तक नहीं रोकेगा कि आपके बेटे हैं, आपकी औलाद है और उसके बावजूद आप अपनी सारी जायदाद किसी को लिख दें, तब तक शरीयत नहीं रोकेगी, कह देगी कि ये मुनासिब नहीं है, बच्चों को महरूम करना है, ठीक नहीं है। लेकिन इसको हराम कहा जाए या इससे रोका जाए या इसको कलअदम करार दिया जाए, इसको नथिंग लिख दिया जाए, ऐसा नहीं है। तो बच्चा अगर कोई शख्स गोद लेता है और फिर उसके बाद में वो अपनी जायदाद उसको लिख देता है, शरीयत उससे मना नहीं करती। शरीयत का दस्तूर क्या है? देखिए, जिनके यहाँ हरामी औलाद चल जाती हो, जिन मुआशरों में हरामी औलाद कोई एतराज़ और इश्काल की बात ना हो, वो जी चाहे करें। देखिए ना, मतलब 1950 की रिपोर्ट है कि 55% बच्चों के बाप का पता नहीं है, यूरोप की रिपोर्ट है 1955 की, और इस सदी में दाखिल होते होते वो 95, पिछली सदी के आखिर में 95% बच्चों के बाप का नाम मालूम नहीं था यूरोप में। क्या करेंगे आप? तो जिनके यहाँ हरामी औलाद मैटर ना हो वो करें। हमारे यहाँ इस्लाम हरामी औलाद बर्दाश्त नहीं करता, मजहूलुन नसब औलाद बर्दाश्त नहीं करता। इस्लाम पाक है, पाकीज़गी को पसंद करता है। इन्नल्लाह ताहिरुन युहिब्बुत तहारा, अल्लाह पाक है, पाकीज़गी को पसंद करते हैं। इन्नल्लाह नज़ीफ़ुन युहिब्बुन नज़ाफ़ा, अल्लाह ताला शफ़ाफ़ है, शफ़ाफ़ अमाल को पसंद करते हैं। इन्नल्लाह तय्यिबुन युहिब्बुत तय्यिब, अल्लाह तबारक व तआला खुद पाक हैं, पाक व साफ़ हैं, और इसी तरह सारे निज़ाम को पाक व साफ़ देखना चाहते हैं। तो जिनके यहाँ हुआ करे। हमारे यहाँ तो अगर मियाँ बीवी एक लम्हे के लिए तन्हाई में रहे हैं तो 3 महीने इद्दत गुजारना पड़ेगी। 200 एफिडेविट लिख के दे दे शौहर और 200 एफिडेविट दे दे औरत, नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। 3 महीने गुजारना पड़ेंगे। 3 महीने मीन्स 3 पीरियड। 3 पीरियड ये क्लियर करेगा कि इसके रहम में दूसरे किसी का नुत्फा नहीं है। आप समझ रहे हैं? दूसरे किसी का नुत्फा औरत के रहम में नहीं है, ये साबित करने के लिए लाख आप यूएसजी करा लें, अल्ट्रासाउंड करा लें, आप सोनोग्राफी करा लें, नहीं चलेगा। शरीयत का दस्तूर सलासत कुरू वल मुतल्लकातु यतरब्बस्न बिअनफुसिहिन सलासत कुरू, औरतें 3 महीने इंतजार करेंगी। तो आप अंदाजा कीजिए कि इतना सख्त निज़ाम है। मुलाकात नहीं हुई, लेकिन ये मान करके कि हो सकता कुछ छुपा रहे हो, चलेगा। 4 साल से मियाँ बीवी अलहदा हैं, अब जाकर के पंचायत होकर के तलाक होती है। अब 4 साल से अलहदा हैं, दुनिया जानती है कि एक पास नहीं थे, लेकिन तलाक के बाद में इद्दत गुजारना पड़ेगी। हम दस्तूर नहीं तब्दील करते, खिलौना नहीं बनने देंगे शरीयत को, ये फैसला है। तो आप समझ रहे हैं नसब की, समझ रहे हैं आप नसब की अहमियत इतनी है, नसब की अहमियत इतनी है, नसब इतना मुक़द्दस होता है। तो आप ये बतला दीजिए कि एक पता नहीं नामालूम बच्चा किसका कहाँ से अस्पताल वालों ने बेच लिया है, वो बच्चा उस असल बच्चे के बराबर कैसे करार दिया जा सकता है जो नसब से पैदा होता है? आपको लगता हो आपके यहाँ दौलत सब कुछ है, लेकिन इस्लाम जो चीज़ दिख रही हो वो भी, जो न दिख रही हो वो भी पाकीज़ा चाहता है, वो भी पाक चाहता है। तो
गोद लिया हुआ बच्चा नसब के बराबर नहीं हो सकता। यही वजह है कि वो बच्चा जो आपने गोद लिया है, जो माँ कहलाई है, जिसने बोतल से उसे दूध पिलाया, अपना नहीं, बोतल से दूध पिलाया है उसने, वो जब बालिग हो जाएगा तो पर्दा करना पड़ेगा। सुन लीजिए अच्छी तरह से, वो ओरिजिनल माँ नहीं है, वरना फिर नसब और इसमें क्या फर्क रह जाएगा? नसब की कोई वैल्यूएशन नहीं। जिना पर इतनी जबरदस्त सजा क्यों है? जिना के ऊपर इतनी जबरदस्त सजा क्यों है? शादीशुदा अगर जिना करे तो मौत उसकी सजा क्यों है? नुत्फा ही तो बिगड़ेगा। भाई एक औरत अपने हलाल मर्द से भी मिल ली और दूसरे से भी जाके मिल ली, बिगड़ा तो कुछ नहीं। आप बताइए, सिस्टम ली या बॉडी में क्या बिगड़ा? कुछ नहीं बिगड़ा, सिर्फ नसब ही तो गंदा हुआ। उस नसब को गंदगी से बचाने के लिए इस्लाम ने मौत की सजा दी है। इतना साफ सुथरा, हम इस गंदगी में जी रहे हैं इसलिए हमको पता नहीं चल रहा है, वरना जब गैरत पे पड़ती है तो समझ सब आ जाता है। तो आप ये समझिए कि इस्लाम का ये निज़ाम है, वेबसाइट लॉक कर देने से कुछ बदलेगा नहीं। समझ रहे हैं कि नहीं आप? मिल्लत को यही दस्तूर अपनाना होगा। नकल बदला था ना, लेकिन बस ये है कि उससे थोड़े से अब वहाँ ये करने के बाद में कि तहकीक होने तक ऐसा कीजिए। हालांकि यहाँ हर शख्स को इजाज़त है, उन्हें इजाज़त देना पड़ेगी, हर शख्स को इजाज़त है। दारुल देवबंद से जो भी पूछता है वो रिलीजियसली पूछता है, वो आपका कानून पूछने नहीं जाता। आपका कानून बताने के लिए चवन्नी जिस वकील को देंगे वो बता देगा। दारुल देवबंद से जो राब्ता करता है वो शरीयत का, और शरीयत का अपना मसला बयान करने की हर शख्स को इजाज़त है, और जैसे चाहे बयान करे और जिस तरह चाहे उसकी तबलीग करे। ये हमको बुनियादी हक हासिल है हिंदुस्तान के बुनियादी आईन में। ये मसला यहीं तक। तो आपने समझ लिया नसब की अहमियत बहुत ज़्यादा है। नसब, आप बताइए, हम आपको सिर्फ एक मिसाल दे रहे हैं। हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा मक्के में बिके थे, हज़रत खदीजा ने ख़रीदा था। हज़रत खदीजा ने हुज़ूर को गिफ्ट कर दिया कि ये आपकी खिदमत करेगा नौजवान। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के पास रहने वाला क्या क्या ना देखे, कहा नहीं जा सकता। जो ख्वाब में देख ले वो आज बादशाह है। हुज़ूर के इंतकाल के, वफ़ात की 1350-1400 साल के बाद में जो देख ले वो बादशाह, जो वहीं रह के खिदमत कर रहा हो, वो उसने क्या क्या देखा होगा कुछ आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। तो वो हुज़ूर के पास रहते थे, हुज़ूर के पास रहते थे। हुज़ूर ने उनको अपना वही बना लिया, जिसे आप कहते हैं एडॉप्ट किया हुआ, एक बच्चे की तरह आपने उसे एडॉप्ट कर लिया। वो मुतबन्ना है, अरबी में उसे मुतबन्ना कहते हैं। गोद लिया हुआ बच्चा, दत्तक पुत्र क्या कहते हैं हिंदी में, मुंह टेढ़ा हो जाएगा अभी दो एक बार कहेंगे तो। बहरहाल वो गोद लिया हुआ बेटा है। तो लोग ज़ैद इब्न मोहम्मद, ज़ैद इब्न मोहम्मद, ज़ैद इब्न मोहम्मद कहने लगे। यही नाम चल गया उनका। कुरान करीम ने पसंद नहीं किया। बता रहा हूँ मैं कि इस्लाम नसब में खल्त मल्त बर्दाश्त नहीं करता। अल्लाह ताला ने कुरान करीम की आयत नाजिल की, पारा नंबर 21 सूरह अहज़ाब की, कि उदऊहुम लिआबाइहिम हुवा अक़सतु इंदल्लाह, इन्हें इनके बापों के नाम से पुकारा करो। ओरिजिनल बाप, जो नसबी बाप है, नसबी बाप, नसब में कोई तब्दीली बर्दाश्त नहीं करता इस्लाम। जो नसबी बाप है हारिसा, उनके नाम से इन्हें पुकारिए। आप ज़ैद इब्न हारिसा कहिए, ज़ैद इब्न मोहम्मद नहीं। हुवा अक़सतु इंदल्लाह। आप समझ रहे हैं? अब आप बताइए, जिसके साथ मोहम्मद का टैग लगा हो, क्या हाल हुआ होगा? हारिसा, ज़ैद इब्न हारिसा का क्या हाल बना होगा? परेशान हो गए, घर से निकलना बंद कर दिया। यानी ज़ैद इब्न मोहम्मद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा, और उसके बाद अचानक वो नाम छिन जाता है। कायनात का सबसे कीमती हीरा हाथ से छिन गया, ताज से उतर गया। अल्लाह तबारक व तआला भी कभी किसी, जिससे तकलीफ पहुंचती है, अल्लाह ताला के किसी फैसले से अगर किसी बंदे को तकलीफ पहुंची है तो वो उसको किस तरह रिपेयर करते हैं उसे आप देख लीजिए। इकलौते हैं यही जिनका मैंने नाम लिया है। 1,25,000 अप्रोक्स सहाबा में बड़ी बड़ी कद्दो-कामत की शख्सियत, फारूक आज़म, सिद्दीक़ अकबर, उस्मान अली जैसी बड़ी बड़ी शख्सियत हैं, किसी का नाम कुरान में नहीं है। इकलौती शख्सियत जिनका नाम कुरान करीम में, ये उसी डैमेज को रिपेयर किया अल्लाह ने। एक एजाज छीना है तो इतना बड़ा एजाज इनायत किया कि इस नाम को जब लिया जाएगा तो 30 नेकियां खाते में लिख दी जाएंगी, इसलिए कि 3 हर्फ हैं इसमें, जब आप तिलावत करेंगे तो 30 नेकियां। इतना तकद्दुस किसी के नाम को हासिल नहीं है सहाबा में से। तो ये डैमेज कंट्रोल करते हैं। बहरहाल आप देख रहे हैं कि नबी के साथ नसब का रिश्ता, लेकिन उससे भी कट ऑफ किया है।
वहीं से बैठ करके ऊपर से सफाई दी, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, कि सुन लो तुम में से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मर्द के बाप नहीं हैं, यानी उनका कोई बेटा नहीं है। उतना कहलवाया, फिर ये सफाई भी दी आकी पारा नंबर 22 में उसी सूरत के आगे। तो आप समझ लीजिए कि नसब की बड़ी अहमियत है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ा हुआ नसब, उस पर भी सवालिया निशान लगा करके उसको कट ऑफ करा करके और उनके बाप से जुड़वाया है। तो इस्लाम मनसूस तरीके से इन चीज़ों में पारदर्शिता चाहता है।